मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 2 नवंबर को ईडी ने सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया था। हालांकि पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। साथ ही उन्होंने मंच से ऐलान कर दिया कि गिरफ्तारी से नहीं डरते। ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। हम यहाँ पे अपने लिए नहीं आए, हमें पता है इनके बड़े बड़े माफिया बंद हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। अब जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी प्रचार करने जाती है वहाँ जीतना शुरू कर दे। लेकिन इस लड़ाई में अब केजरीवाल अकेले नहीं हैं। करीब करीब समूचा विपक्ष केजरीवाल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र और बिहार से लेकर असम तक विपक्ष केजरीवाल के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहा है। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह डाला कि बारी बारी से सबको नोटिस मिलेगा। क्या 140 करोड़ लोगों को जेल में डाल देगी सरकार? अभी हमें आपको सब क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? जब 140 करोड़ नाराज हैं, 100 करोड़ तो है नाराज। पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्या इन सबको जेल भेज दोगे? वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तो यहाँ तक सवाल उठा दिया है कि महाराष्ट्र में 12 से ज्यादा सांसद और विधायक के खिलाफ ईडी का अरेस्ट वारंट है, लेकिन वो सब सरकार में शामिल हैं। तो क्या ये सब दूध के धुले हैं? अजीत पवार इसका ताजा उदाहरण है। इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों को इस प्रकार से झूठे मुकदमे, झूठे फायर, फिर सीबीआई, फिर ईडी करके ये सबको पॉलिटिकली खत्म करने का काम ईडी को दिया है। क्या केजरीवाल को समझ आता है? लेकिन आपके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में क्या सब दूध के धुले हुए हैं? महाराष्ट्र के लगभग 12 ऐसे सांसद हैं और विधायक है जिनके ऊपर ईडी का ऑलरेडी समन्स और वारंट है अरेस्ट का, वो अब सरकार में शामिल हो गए। फिर अजीत पवार हो, हसन मुश्रीफ हो, भावना गवड़ी हो, प्रताप सरनाइक हो, ये सब तो सरकार में आपने शामिल कर दिया क्योंकि आपके पार्टी में आ गए। अगर केजरीवाल आपके पार्टी में आ गए तो हरिश्चंद्र बन जाएगा सत्यवादी। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा तो अपने चिर परिचित अंदाज में कहते हैं, ये ईडी नहीं बीजेपी है। मतलब विपक्ष को अब बीजेपी के साथ इन संस्थाओं से भी लड़ना होगा। ईडी का बीजेपी का नोटिस मिला, ईडी नहीं है, हमने बोलना बंद कर दिया। नो ईडी, नो आईटी, नो सीबीआई, बीजेपी शब्द अलग है। ईडी अभी चुनाव का भी मौसम है, उन राज्यों में भी अति सक्रिय क्रियाशील हो चुकी है ये, और जाहिर है अरविंद जी को भी यह बुलाया जा रहा। तो सीधे तौर पे अब विपक्ष के नेताओं को भी ये तो हमने तय कर लिया कि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम इन संस्थाओं से भी लड़ रहे हैं जिन्होंने अपने चरित्र हनन का खुद से विटनेस बनना स्वीकार किया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी इसी अंदाज में केजरीवाल के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। They're targeting now Arvind Kejriwal, and as the elections get nearer, the Lok Sabha elections get nearer, they'll be targeting more people. I'm afraid they will at some stage target Raghav Chadha also. Then they've targeted Shibu Soren through the Lokpal. They are targeting Hemant. They have targeted all the about 30-40 officers in Chhattisgarh of the Congress party. You know what they've done in Maharashtra. And when the Prime Minister publicly said that the suspects will be dealt with, those very suspects are now ministers. तो वहीं असम के विधायक और आरटीआई एक्टिविस्ट अखिल गोगोई ने एक ट्वीट किया है कि हम आप संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री और मेरे मित्र को ईडी की तरफ से सम्मन देने की घिनौनी हरकत की निंदा करते हैं। विपक्ष की आवाज को दबाने की इस राजनीतिक साजिश को रोका जाना चाहिए।
पीएम मोदी द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध केवल सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। विपक्ष उनके साथ एकजुट नजर आ रहा है। लेकिन ईडी के सम्मन के बाद पूछताछ के लिए केजरीवाल के ना जाने के बाद ईडी का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।